महिलाएं कहाँ कम है, महिलाओं को लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं जो इतनी लंबी 50-60 साल के बाद लोग ऐसा अभियान का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और लोग सोचते हैं कि 50-60 साल के बाद तो बस जिंदगी जी लिया है, पर यहाँ पे आके तो इसका जो इतना सुंदर जगह में है, तो भगवान तो ऐसे जगह ही रहते हैं, ऐसे ही अंदर से आती है ये भावना। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। तो भैया बहुत 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 खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे को बछेंद्री पाल मैम का और उनकी पूरी टीम का, जो कि फिट इंडिया कैंपेन के थ्रू fit@50 जो एक महिलाओं का कैंपेन है, उसके द्वारा यात्रा पे निकले हैं। तो बीच में मेरे को हटकुणी भैरव मंदिर, जो कि बुढ़ा केदार से थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और हमने एक इंटरव्यू मैम का लिया। बछेंद्री पाल मैम को तो वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में हर कोई जानता है कि बछेंद्री मैम कौन है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं, 24 मई 1954 को बछेंद्री पाल मैम का जन्म हुआ। आज की डेट में 68 ईयर्स के मैम हैं। और 1984 में मैम वो पहले महिला बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। माउंट एवरेस्ट यानी 8848 पीक। 2019 में मैम को जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इंटरव्यू का संदर्भ जैसे कि मैंने बता ही दिया, बछेंद्री पाल के साथ, मैम के साथ 10 महिलाएं और हैं जो कि एक यात्रा पे निकले हैं, जो कि लगभग 4625 किलोमीटर की यात्रा है। यात्रा का नाम है fit@50 वुमेन्स ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन। इस यात्रा में भारत सरकार का जो फिट इंडिया कैंपेन है और अभी जो मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस मौके में, इस उपलक्ष्य में ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, वो इस एक्सपीडिशन में निकले हैं। और पूरे आप ये मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट से लेके और हिमालयन पूरा एडवेंचर करते हुए, यानी पैदल चलते हुए ये लोग पहुंचेंगे कारगिल तक। और कारगिल में ये जो लास्ट है इनकी यात्रा, वहाँ पे समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, यानी जिस दिन महात्मा गांधी जी डांडी मार्च का यात्रा शुरू किया था, उसी दिन इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की है। और ये जो यात्रा इनकी ख़त्म होगी, ये 26 जुलाई कारगिल में ये यात्रा ख़त्म होगी। और वहाँ पे जैसे पूरे भारत में विजय दिवस भी मनाया जा रहा है, तो उस उपलक्ष्य में उस दिन ये पूरी सारी महिलाएं की टीम कारगिल पहुँचेगी। और इसमें कुछ ऐसे कठिन, लगभग 67 माउंटेन पीक की लोग क्लाइंब करेंगे। और इसमें जो सबसे कठिन, मैम खुद कहते हैं कि भैया लमखागा जो है, और जो कि हिमाचल प्रदेश की तरफ निकलने का जो रास्ता है, लगभग 17,000 से भी ऊपर जिसका हाइट है, यानी उत्तराखंड से हिमाचल का जो सीधा रास्ता है, तो वहाँ को भी ये लोग क्लाइंब करेंगे। इसके अलावा इस यात्रा में उनका साथ दिया है भारतीय सेना ने, और इसको स्पॉन्सर किया है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने। और भाई हम वहाँ कैसे पहुँचे, हम अपनी भी बात बता दें तो दरअसल हम तो हर साल जो कांवड़ की यात्रा हम करते हैं, तो उसी के भंडारे के लिए, जो कि भैरव चट्टी में भैरव मंदिर यानी हटकुणी भैरव मंदिर में होता है हमारा भंडारा। और अगर बिल्कुल आपके बात करें तो उत्तराखंड में जो घनस्याली और चमियाला वाला रोड है, उसके ऊपर बुढ़ा केदार मंदिर है, हाथी कठूड़। बुढ़ा केदार मंदिर से मुश्किल से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आप क्लाइंब करेंगे ऊपर की तरफ, तो एक बुग्याल आता है जिसको हटकुणी कहते हैं। वहाँ पे भारत का सुप्रसिद्ध भैरव मंदिर है। और भैरव मंदिर में वही जोत जल रही है जो कि आप जानते ही हैं कि भैया काशी के कोतवाल भी कहा जाते हैं, महाकाल, तो उन्हीं भैरव की वहाँ पे पूजा की जाती है। तो वहीं पे हम भंडारे की सेवा में, या फिर भंडारे की जो अब हमारी 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा, कांवड़ यात्रा आप मान के चलिए शुरू हो जाएगी तब से चलनी, तो उसकी हम तैयारी के लिए गए थे। और कमाल की बात है कि मैम भी उसी समय ये यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो मैम का हमने इंटरव्यू लिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए देखते हैं बछेंद्री पाल मैम का इंटरव्यू और उनकी पूरी टीम का इंटरव्यू, कि भैया वो कैसे fit@50 जो कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे गढ़वाल मंडल में, खासकर यहाँ जो हटकुणी भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ पे हमारे सुप्रसिद्ध भी क्या कहूँ, विश्व प्रसिद्ध कहूँगा, और प्रथम पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट पे फतह की थी, मैम बछेंद्री पाल हमारे साथ है। मैम से पहले आप सभी का नमस्कार। और
आप थोड़ा सा ये बताइए, जो आपका एक्सपीडिशन ये चल रहा है, ये आप किस कार्य हेतु यहाँ पे जो आए हैं आज, और कितने लोग आपके गुट के हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये हमारा फिट एट 50 प्लस विमेंस ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन है, जो पहली बार हो रहा है। 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, 68 की महिलाएं हैं, और इसको ऑर्गेनाइज किया टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने, और फिट इंडिया के बैनर में, खेल मंत्रालय के सहयोग से, और हमारे इंडियन आर्मी का सपोर्ट से, ये तीनों का ये कोलेबोरेशन है। और इसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेट से बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही लेजेंड माउंटेनियर्स इसमें जुड़े हैं, क्योंकि ये 5 महीने की जर्नी थी, और जिसको हमने अरुणाचल प्रदेश पंगसाउ पास से शुरू किया। अरुणाचल हमारे इंडिया का और म्यांमार का बॉर्डर से शुरू किया हमने, और ये बहुत लंबी जर्नी 5 महीने का था। और इसमें बहुत ही लोग जो थे, जो अपने को चैलेंज कर सकते थे, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 50-60 साल के बाद लोग ऐसा अभियान का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और लोग सोचते हैं कि 50-60 साल के बाद तो बस ज़िंदगी जी लिया है, अब क्या करना है। तो वो सबको ओवरकम करके, और ये लोग जो जुड़े हैं, ये बहुत ही अपने अपने जगह में लेजेंड्स हैं। और लगातार ये जो जर्नी आपकी है, लगातार फुट से आप मतलब पैदल ये सारा कर रहे हैं, और किस किस तरह कैंपिंग वगैरह आप करते हैं, और किस किस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं, ये भी बताइए। तो ये हमने अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया, और आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और वहाँ से हम लोग फालूद पास है दार्जिलिंग के ऊपर में, कंदकपो, हाँ, तो वहाँ से हमने नेपाल में एंटर किया, और ये पूरब से पश्चिम तक का 2 महीने नेपाल में थे। फिर वहाँ से हम लोग इंडिया में कुमाऊं, गढ़वाल, और उसके बाद ये गढ़वाल में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये पूरा पैदल का है, करीब 37 पासेज हम क्रॉस करेंगे, लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग बस से भी ये जर्नी को करते हैं। केवल जो आपके साथ हैं अभी, केवल आम महिलाएं आपके साथ हैं, यानी जो एक तरह से आप तो खुद माउंटेनियर रह चुके हैं और आपके साथ माउंटेनियरिंग भी लोग करते हैं, तो ये केवल एक आम महिलाओं का एक एक्सपीडिशन है जो 50 से ऊपर है, अपने शरीर का जो दमखम दिखाना चाहते हैं? इनको आम महिलाएं तो नहीं कह सकती है। 5 महीने के जर्नी में जो लोग आगे आए हैं, और किसी उस एज में 50-60 साल के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोगों की सोच में होती है। उसके बाद शारीरिक रूप से भी बहुत कुछ होता है। घुटनों का अक्सर हमने ये देखते हैं कि घुटनों में दर्द, और जब हम रोड में चले हैं तो लोगों के पैरों में इतने छाले पड़े थे, तभी भी वो हिम्मत से वो लोग आगे बढ़े हैं। और ये क्योंकि फिट इंडिया के बैनर में है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट, उस बैनर के नीचे में है, और हम सभी को लोगों से इंटरेक्शन लगातार होता रहता है, गांव वालों से, और जो राह में चलते लोगों को जिज्ञासा होती कि ये सब महिलाएं अपने बैग लेकर के 10-15 केजी के बीच में सब बैग उठा के जा रहे हैं, तो उनको हम ये लगातार रिमोट जगह में, बहुत ही इंटीरियर जगह में, आइसोलेटेड जगह में, ये हम लोग उनको मैसेज हम लोग शेयर करते हैं, और खुद कर रहे हैं हम लोग, इससे बड़ा खुद हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये दिखाती है। और महिलाएं कहाँ कम है, महिलाओं को लोग कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं जो इतनी लंबी जर्नी में, और ये हमने वहाँ से पंगसाउ पास से शुरू करके हम कारगिल दिवस के दिन, हाँ। और हमारे इंडियन आर्मी के साथ में वहाँ पे इसका समापन। गढ़वाल में आप आए हैं, जैसे गढ़वाल में आप आए हैं, जैसे गढ़वाल के बहुत सारे मंदिर हैं, और खासकर हमारी जो सुप्रसिद्ध शैली है, जैसे कठूड़ हो गया, उसमें हमारे केदारनाथ भी हैं, और अभी शायद आप त्रिजुगी नारायण से भी आए हैं। तो गढ़वाल में आके और यहाँ की मंदिर और यहाँ की सभ्यता देख के आपको कैसा लगा? तो बिल्कुल, इसको तो देवभूमि बोलते हैं, तो वो एहसास हम लोग ज़रूर करते हैं हर जगह पर। यहाँ पे आके तो इसका जो इतना सुंदर जगह में है, तो भगवान तो ऐसे जगह ही रहते हैं, ऐसे ही अंदर से आती है ये भावना, और देवभूमि है। ठीक है मैम, धन्यवाद। पंडित जी आप, हाँ, उसके बाद मैम हमारे साथ हैं भैरवनाथ मंदिर के मुख्य पंडित भगवत प्रसाद जी। पंडित जी, आपको कैसा लग रहा है जो सुप्रसिद्ध आप बचेंद्री पाल जी यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने कैंप किया, और प्रभु नाथ की ही कृपा है कि यहाँ पे ये लोग आए हैं, और इनके द्वारा हमारे मंदिर की ख्याति भी और हमारे गढ़वाल की ख्याति भी जगह जगह तक पहुँचेगी। आपको कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का भैरव की तरफ से नमन करता हूँ।
उसके बाद मेरी जितनी माताएं आ रखी है, ये मेरी बहन बचेंद्री पाल नहीं है, ये मेरी माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा। इनके आशीर्वाद से आज सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, इस विकट जगह पे बैठ करके आप लोगों के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात है कि धन्य है उस माँ के लिए जिसके गर्भ से ऐसे वीर ने जन्म लिया जिनका आज नाम नरेंद्र मोदी नाम लिया जाता है। धन्य है मेरी माता भारत माता के लिए जिसके अंदर ऐसे सपूत पैदा हुए हैं, ऐसी बेटियां पैदा हुई जिन्होंने हमें गर्व से सिर ऊंचा करने का समय दिया है। आज से पहले, आज 65 साल की उम्र मेरी भी हो गई है। मैं अपने बुजुर्गों से सुनते आया था कि इस हटकुनी भैरव मंदिर के अंदर अंग्रेज़ों के तंबू फटे हैं, और हमारे राजा मानवेंद्र साहब ने जब उनसे पूछा था क्या क्या हुआ था यहाँ हटकुनी के बारे में, जब उनको बताया गया है तो उन्होंने बताया कि रात को शेर आया, शेर के हमने गोली चलाई तो उसकी गोली पानी छोड़ गया, फिर यहाँ पे तंबू पड़ा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे से 3 कदम पीछे जो है यहाँ पे तंबू फटा था, और मैं यहाँ का रावल मीन पुजारी हूँ, पैतृक पुजारी हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई वो होगा। और आज जितना भी ये चल रहा है सब माताओं के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, और आप लोगों के पास जा करके जो मैं यहाँ पे आया। शासन से क्या आप चाहते हैं, जैसे यहाँ सुविधाएं रही? शासन से ये चाहता हूँ कि आज धन्य है, मैं अपनी माँ के उस दूध के लिए भी नमन करता हूँ जो आज संसार में है, अपने पिता के लिए जो आज मुझे मेरी माँ जैसी बचेंद्री देवी यहाँ पे आकर के मुझे आज दर्शन दे गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी जगत जननी मांग काली जो है सारी इकट्ठी हो गई है, जो आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गया। आज इनके आने से मेरे पितरों का भी उद्धार हो गया, ये हकीकत कह रहा हूँ मैं। हे नारायण, जहाँ आप उनको रखेंगे इनके आशीर्वाद से उनको अपने साथ रखें। ठीक है, धन्यवाद। और अपनी माँ से मैं ये चाहता हूँ कि इस समय अगर हो सके इस जगह पे, इस जगह का उत्थान करने के लिए अगर मोदी जी से अगर यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ किया जाए कि जिससे वो यहाँ आकर के पदों को रखे जो उन्होंने केदार के अंदर रखा था। आज इसी काशी विश्वनाथ के अंदर जो काल भैरव मंदिर है, जैसे ये मंदिर ज़्यादा प्रचलित हो जाए, जैसे केदारनाथ में उन्होंने गुफा में एक साधना की थी, वैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक रात आकर के, एक दिन, 1 घंटा 1 मिनट के लिए भी आकर के दर्शन दे दें तो मैं ये सोचूंगा कि इस तीनों लोक के अंदर मुझे इस भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए, बाबा भैरव के और माँ जगत जननी के दर्शन हो चुके हैं। कुछ महिलाओं को आप इधर इधर आप ही हमारे साथ हैं। आप एक्सपेडिशन में एक भाग ले रहे हैं, लगभग कितने लोग आप हैं ये भी जानकारी दीजिए, और कैसा आपको लग रहा है और कैसा माहौल है जो आप लगातार यहाँ पे गढ़वाल में भी चल रहे हैं और नेचर को एक्सपीरियंस करते हुए चल रहे हैं? हम लोग टोटल अभी 11 मेंबर हैं लेडीज़ में, और हमारी सपोर्ट टीम भी इसके साथ चल रही है, 4 मेंबर हमारे। और ये पूरा हमारी जो जर्नी है, जैसे दीदी ने बताया कि हमारा पूर्व से पश्चिम और 5 महीने की है। और जब शुरू से मैं काफ़ी सालों से पहाड़ से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एक 50 एज का जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं पूरी जर्नी में करती आ रही हूँ, क्योंकि एक यंग एज में करना और अभी में करना चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस है इसको यहाँ पर तरोताज़ा करके उसको प्रैक्टिकल में करने का ये बहुत बड़ा मौका है। और एक बहुत ही एक सुवर्ण अवसर है कि जब हम चलते जा रहे हैं तो हमारी एज की महिलाएं नहीं, लेकिन जो आजकल के मॉडर्न एज के जो बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, सब लोग को कहीं ना कहीं वो मैसेज मिलता है। और जिससे भी हम बात करते हैं, कोई हमको पूछता है तो हम पूरा हमारा डिटेल बताते हैं, और कहीं हमको खुद को भी मैसेज है, कोई बच्चे जाते तो हम उनको ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर को ये करना चाहिए, हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये खाली एक एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है, एक यूनिक एक्सपीडिशन है कि जो हर एक एज के ऊपर ये जरूर इम्प्रेस का माने उसकी एक असर होगी और एक मैसेज रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। एक कोई और भी किया जाए। मैम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक तो ये बताइए, जितने भी आप लोग हैं सारे, शुरुआत से ही आप सारे लोग जर्नी में हैं, और बीच में कैसी कैसी परिस्थितियाँ रही? क्योंकि ऐसा रहता है कि एक व्यक्ति अगर आगे चला जाता है, एक व्यक्ति के पैर में दिक्कत भी आ सकती है, तो आप कैसे पूरा ग्रुप साथ लेके चल रहे हैं? कैसे आप जोश हौसला बंधा रहे हैं लोगों को? कैसे ये काम कर रहे हैं? वैसे हम लोग सभी 50 और 60 के ऊपर की महिलाएं हैं, सो एवरीबडी है, सभी को अपना अपना जो है ना प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम सभी माउंटेनियर्स हैं, तो एक तो है कि भाई जो भी करेंगे सब कुछ साथ में करेंगे। तो किसी के भी कहीं पे भी होता है, पैर में दर्द है, कहीं पे लग गई है, लेकिन हम सभी एक साथ ही पूरे माहौल के अंदर साथ में ही चलते। कई बार तो हम 30-30 किलोमीटर चले हैं, बारिश में भी चले हैं, लेकिन जाते हैं तो एक टीम के तौर पे ही हम लोग सभी जाते हैं, कोई आगे पीछे कभी नहीं छूटता है।
सो उसी का हौसला जो है ना हम एक दूसरे को देते रहते हैं कि ताकि हम 30 किलोमीटर जो है वो बहुत आसानी से पार किया है अब तक हम लोग। ठीक है, एक कोई और। जैसे मैम लगातार आप यात्रा कर रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी है, खासकर जो युवा महिलाएं हैं, और जो आपका एक संगठन है, खासकर आप महिलाओं को जो आप बात कर रहे हैं कि ऊपर उठाने के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो युवा जो महिला हैं जो माउंटेनियरिंग तरफ भी आ रही हैं और जो जनरल एक्सपीडिशंस भी करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मैसेज तो मैं वैसे उत्तरांचल से ही हूँ, लेकिन करीब 30 सालों से मैं महाराष्ट्र में रह के काम कर रही हूँ और इतने सालों से माउंटेनियरिंग फील्ड में काम कर रही हूँ। माउंटेनियरिंग और एडवेंचर एक ऐसा फील्ड है जहाँ ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो ये एक्सपीडिशन है, जैसे अभी तक सभी लोगों ने बताया कि यूनिक है, और बहुत सच्ची में पूरा यूनिक ही है, क्योंकि इस एज में अगर आप ये इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं कि आप लोड लेके चल रहे हैं। बहुत जगह हमको बहुत परेशानी आई, एक जगह तो इतनी परेशानी आई कि हमको पार मतलब एक जो पासेस से उसको पार करने के लिए सुबह तक ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन लोगों का सब हौसला बुलंद था। बचिन दीदी के लीडरशिप में से लोग बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, और हर किसी महिला को जो हम साथ में चल रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम लोग कहीं किसी जगह पे पहुँचते हैं तो वो थकान रहती है, एक जो दर्द वो रहता है, लेकिन दूसरे दिन जब उठते हैं तो सब तरोताज़ा उठते हैं और एक आगे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैसेज यही है कि जो बहुत बड़ा मैसेज हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक 50 साल 60 साल के बाद जो लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, उन लोगों के ये है कि हम किसी भी उम्र में कोई भी नया काम कर सकते हैं, लेकिन देह बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी देह आपका होगा, कोशिश भी उतनी बड़ी होती है, और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। एक आज मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो लगातार आप कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा आप जो एक ग्रुप डायनामिक्स का काम कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि लगातार प्रकृति के बीच में हैं और लोगों को भी कोई संदेश दें? मैं सबसे पहले बता दूं, मैं डॉक्टर सुषमा मगन बिस्सा बीकानेर राजस्थान से हूं, और हमारी ये टीम में सब अलग अलग स्टेट से हैं, और उन सब का एक साथ मिल के चलना एक सबसे बड़ी विशेषता है। और उसके साथ ही जो हम लोग साथ में चल के और जो संदेश दे रहे हैं फिट इंडिया का, तो ये केवल संदेश मात्र नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है, हमारी दीदी मतलब पर्यावरण के लिए इतनी जागरूक है कि वो यहाँ तक कहती हैं अगर सुबह आप टॉयलेट भी जाते हैं तो उसको कवर करके आएँ, कोई पौधा ना टूट ना पाए, कोई पेड़ को हानि ना पहुँचे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम जिस कैंपस को छोड़ते हैं, जहाँ से हम कैंपिंग एरिया को, तो उसको उसी स्थिति में छोड़ते हैं जैसा वो पहले था, बल्कि कोशिश करते हैं कि वहाँ आसपास जो कचरा है तो उसको भी उठा के डंप करें। और इस तरह से अलग अलग तरीके की चीज़ें हम संदेश के रूप में देते जा रहे हैं। और जैसा कि आजकल बच्चे और युवा कंप्यूटर और ये मोबाइल में दिन भर अपना टाइम बिताते हैं, तो मेन उद्देश्य ये है कि उनको इन सब चीज़ों से बाहर निकालें और फिट रहने का संदेश दें। और अगर फिट रहेंगे तो हमारा समाज फिट रहेगा, हमारा देश फिट रहेगा, और इस तरह से हम ये फिट इंडिया का संदेश नरेंद्र मोदी जी का जो है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।